सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो वच्छायाणम ओम नमो लोय सव्वसाहुणम ओम नमो लय सव्वसाहुणम। एक गजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पुण्य उदय तो भाग्य कहे, पुण्य उदय तो भाग्य कहे, भक्ति करे सौभाग्य बने। पुण्य उदय तो भाग्य कहे, पुण्य करे सौभाग्य बने। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। आप सब लोग बोल रहे हैं कि सुन रहे हैं? बोले हम तो सुनने आए हैं, नहीं बोलने भी आए। पुण्य उदय तो भाग्य कहे, भक्ति करे सौभाग्य बने। पुण्य उदय तो भाग्य कहे, भक्ति करे सौभाग्य बने। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। गुरु जब चौके में आए, आओ भाग्य तब यहाँ बने। जब चौके में आए, आओ भाग्य तब यहाँ बने। गुरु की महिमा से हो, गुरु की महिमा से ये हम सब पाए। जीवन है पानी की मोह, अब मिट जाए हो। जीवन है पानी की मोह, अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की मोह, अब मिट जाए हो। जीवन है पानी की मोह, अब मिट जाए रे। कर्म के दो चेहरे हुआ करते हैं, एक अच्छा चेहरा हुआ करता है, एक खराब चेहरा हुआ करता है। दोनों ही कर्म के चेहरे हैं, दोनों ही विचारों पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हुआ करते हैं, आपका चेहरा भी अच्छा हुआ करता है। कहते हैं ना, आप जब कोई फोटो खिंचाने जाते हैं, अथवा आपके सामने कोई मोबाइल खड़ा कर देता है, फोटो लेने लगता है, तो आप थोड़े मुस्कुराने लगते हैं। फोटो लेने लगता है तो मुस्कुराने लगते हैं, चाहे फोटो वाला भले ही खराब हो, लेकिन मुस्कुराने लगते हैं। लगता है आपको मुस्कुराता हुआ फोटो अच्छा लगता है। हमको ही क्या, सबको अच्छा लगता है। जब जरा से मुस्कुराने से तुम्हारा फोटो अच्छा आता है, तो क्यों ना जिंदगी भर मुस्कुराएं, तो जिंदगी ही अच्छी लगने लगेगी। फोटो तभी अच्छा लगता है जब मुस्कुराते हैं, और जरा सी भी अगर माथे पर खड़ी लकीर आ जाए तो फोटो ही बेकार हो जाता है। इसलिए अच्छे विचार हमारे चेहरे पर प्रसन्नता लाता है, खराब विचार हमें टेंशन में खड़ा कर देता है, व्यक्ति का मन खराब होने लगता है। यहाँ भाग्य की बात है, जब कभी हमारे सामने कोई साधु मुनि महाराज हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे चेहरे की दशा बदल जाती है। बताइए, चेहरे की दशा बदली या अंदर की भाव दशा बदली? भाव दशा बदली। अगर आप झगड़ रहे हो
दो भाई आपस में झगड़ रहे हो, अथवा पति पत्नी झगड़ रहे हो, बच्चे को पीट रहे हो, चिल्ला रहे हो, और इतने में कहीं महाराज निकल पड़े, तो क्या करोगे? एकदम शांत खड़े हो जाओ, बंद, लड़ाई झगड़े बंद, तत्काल बंद हो जाएंगे। हम तो ये समझते हैं जब भी घर में कोई झगड़ा हो महाराज के पास आके बैठ जाओ, झगड़ा हो गई नहीं, या तो महाराज के पास आके बैठ जाओ या महाराज को अपने घर पर ही ले जाओ। और घर पे ले जाओगे तो घर के झगड़े बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे झगड़े। मुनिराजों का दर्शन होना, आपकी गली से मुनिराज का गुजरना, आपके सामने मुनिराज का आ जाना, आप मंदिर के सामने से गुजर जाना, अथवा कोई मुनिराज तुम्हारे सामने अचानक आ जाना, इसे ही भाग्य कहते हैं। ये क्या है? भाग्य है। जब भाग्य अच्छा होता है तब अच्छा व्यक्ति हमारे सामने होता है, और जब भाग्य खराब हो तो खराब व्यक्ति भी हमारे सामने होता है। एक महिला आकर के हमसे रोज शिकायत करती थी कि हमारे पति गुटखा खाते हैं और शराब पीते हैं। अब महिला अपने आप ही हमसे कहने लगी, क्या करें, मेरी किस्मत ही आ गई बात कि किस्मत खराब हो तो खराब व्यक्ति हमारे सामने होता है, किस्मत अच्छी हो तो अच्छा व्यक्ति हमारे सामने होता है। अभी आप यहां मेरे सामने बैठे हुए हैं, निश्चित आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी है। जब आप भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो यही कहते हैं, मेरा भाग्य का उदय आ गया, अब भाग्य मेरो उदय आयो। दरस प्रभु जी को तो भाग्य का उदय आता है, तभी भगवान के सामने हम पहुंच पाते हैं। और जब सौभाग्य आ जाए तो भगवान तुम्हारे सामने आ जाते हैं। भाग्य हो तब हम भगवान के सामने पहुंच जाते हैं, हमारी किस्मत अच्छी होती है। हमारे घर के द्वार से मुनिराज निकले और सवेरे उठते ही सामने मुनिराज के दर्शन हो गए तो ये कहते हैं कोई शुभ कार्य होने वाला है, कोई अच्छा कार्य होने वाला है। हम जैसा सोच रहे हैं उस कार्य में सफलता मिलने वाली है। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और सामने कहीं मुनिराज के दर्शन हो जाए, समझना चाहिए पेपर अच्छा जाएगा, बढ़िया पेपर जाएगा। इसलिए और समय में मंदिर जाएं या ना जाएं, एग्जाम के समय मंदिर जरूर जाते हैं। चाहे भले ही कोई जिंदगी भर मंदिर नहीं गया हो, लेकिन शादी होती है तब मंदिर जरूर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? शादी होती है तब मंदिर जाके ही शादी करने जाते हैं, फिर हो जाती है तो फिर आगे जाते हैं, फिर बाद में जाए या ना जाए। और पहले गए हो या नहीं गए हो, पहले कोई भी आपका बच्चा है पहले मंदिर नहीं गया, मंदिर नहीं गया, आप शादी आ गई तब जाएगा जरूर। क्यों गए? बोले सौभाग्य। क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं भगवान बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जा रहे हैं, अब आप ही ध्यान रखना। वो ये कहने जाता है कि बहुत बड़ा खतरा मोल ले जा रहे हैं, और फिर आता है तो फिर एक श्रीफल लेके जाता है। अब खतरा तो मोल ले ही लिया है, अब आप ध्यान रखना। खैर अपने अपने सोचने के तरीके, किस लिए जाते हैं ना तो उसे मालूम, न लोगों को मालूम कि किस लिए जाते हैं। वो तो यही समझते हैं कि हमारे कार्य में सफलता हो,
मुझे एक बात याद आती है, पत्नी ने जब पति से कहा जब भी कहीं जाया करो, कोई भी कार्य करने के लिए जाया करो, तो सामने भगवान का चित्र लगा हुआ है, शास्त्र रखा हुआ है, भगवान का चित्र लगा हुआ है, तो हाथ जोड़ के जाया करो। जब भी जाया करो कहीं तो हाथ जोड़ के जाया करो, तुम्हारे मन प्रसन्न रहेगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ऐसा पत्नी ने पति से कहा, समझाया। पति ने सुना तो पति को गुस्सा आ गया, बोले सब बकवास है, ये भगवान को हाथ जोड़ के जाओ तो कार्य सफल होता है, सब बकवास है। बोले जब मैं शादी करने गया था तो भगवान को हाथ जोड़ के ही गया था, आज तक प्रसन्नता नहीं आई, और तुम कह रहे कि प्रसन्नता आती। तो अपने अपने सोचने के नजरिया है, अपने अपने सोचने के तरीके हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि गुरुओं के दर्शन हमें भाग्य से मिलते हैं। तब हमने वो लाइन लिखी थी, मिलने गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। दर्शन हो गया, कोई मेहनत नहीं। अच्छा, भाग्य किसे कहते ये भी तो जान लीजिए कि भाग्य कहते किसे हैं। जो बिना मेहनत के हमें कोई चीज मिल जाए उसे क्या कहते हैं? भाग्य। बिना मेहनत के, कुछ ना करना पड़े। जैसे आपको किसी ने गोद ले लिया और गोद लेकर के वो तो चला गया, वो अपनी संपत्ति तुम्हें दे गया। तुमने कौन सी मेहनत की? बताओ, कोई मेहनत की? नहीं की। जो हमें मुफ्त में मिल जाए वो क्या है? भाग्य। और जिसमें हम भगवान की आराधना करें, एक एक ऐसे ऐसे काम करें, एक काम करें और उसके कई फल हमें मिल जाएं। काम एक और फल अनेक, इसे कहते हैं सौभाग्य। काम एक और फल अनेक, और हम काम ही ना करें और फल मिल जाए तो भाग्य। और काम एक करें और फल, मेहनत कम करें इनकम ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? सौभाग्य। मेहनत कम इनकम ज्यादा, क्या कहते हैं उसे? सौभाग्य। और बिना मेहनत के मिले तो भाग्य। अब मेहनत कम और इनकम ज्यादा, ये वाली चीज ढूंढिए। बोले हाँ महाराज, यही बताइए कि मेहनत कम करना पड़े और इनकम ज्यादा हो जाए, खर्च कम इनकम ज्यादा। हाँ, ये भी समझ में आएगी जब आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करने जाते हैं तो उसमें कई बातें कहते हैं। एक बात नहीं कहते, कई बातें कहते हैं। और कई बातें कहते हैं और कई बातों की सिद्धि एक ही काम से हो जाती है। भगवान की पूजन एक और काम अनेक। जब तुम आहार देते हो, आहार देने जाते हो, तो आहार तो काम तो एक है, लेकिन उसके फल अनेक है। जो व्यक्ति आहार देता है, शोध करके, समझ करके आहार देता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या देना उचित है, क्या देना उचित नहीं है, और शोध करके देता है। अब विचार करिए, इसे क्या क्या मिलेगा? आहार तो एक ही चीज है, लेकिन मिलेगा क्या क्या? नंबर एक, ब्रेन शार्प होगा, इसका ब्रेन शार्प होगा। नंबर दो, स्वस्थता प्राप्त होगी, ये बीमार नहीं होगा, आगे भविष्य में ये बीमार नहीं होगा। नंबर तीन, ये ताकतवर होगा। नंबर चार, इसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी। नंबर पांच, इसको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंबर छह, इसको बढ़िया मकान और महल प्राप्त होगा। अब देखिए चीज कितनी दी है, थोड़ी सी,
खर्च कम, इनकम ज्यादा। जितने ज्यादा समझदार लोग होते हैं वे बहुत ऊंचे कार्य करते हैं, कम खर्च में इनकम ज्यादा करते हैं। और जो बुद्धू होते हैं वे मेहनत तो बहुत करते हैं पर इनकम कम होती है। इसलिए आहार देना, पूजन करना ये हर किसी के वश की बात नहीं है। बहुत पुण्यशाली कोई जीव होता है उसी के यहाँ आहार होते हैं। आप विचार करिए, आप तीर्थंकरों पे नजर डालिए, सारे तीर्थंकरों पर, आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक। आप ये पढ़िए कि इन तीर्थंकर जब जो मुनिराज बने और आहार लेने गए तो कहाँ गए? इनके आहार कहाँ हुए? राजाओं के यहाँ। बड़े बड़े राजा, नगर का राजा, नगर सेठ, किसी गरीब के यहाँ तो किसी के यहाँ हुए ही नहीं। और कभी कभी लोग कहा करते हैं कि महाराज तो वहीं जाते हैं जो बड़े लोग हुआ करते हैं। तुम तीर्थंकर से कहो ये बात, हमसे क्यों कह रहे? ये बात किनसे कहो? तीर्थंकरों से कहो, हमसे कहते हो। हम तो उनकी परंपरा निभा रहे हैं। अब उनकी परंपरा नहीं निभाए तो कहोगे आप उनके विपरीत चल रहे। अब बताओ उनकी परंपरा निभाए कि नहीं? वो निभाना पड़ेगा। ध्यान रहे, राजाओं के यहां आहार होने का मतलब है वो बहुत पुण्यशाली जीव थे, बहुत ही पुण्यशाली। और अगर किसी गरीब के भी यहां आहार हो जाते हैं तो वो गरीब नहीं है, वो भी पुण्यशाली जीव है। चाहे भले ही पैसे से गरीब है लेकिन अंदर का पुण्य उसका बहुत है। इसलिए जब हम आहार देते हैं तो सौभाग्य बनता है। और जब बिना मेहनत के हमें चीज मिल जाती है तो भाग्य बनता है। अच्छा विचार करिए, किसी लड़की की शादी हुई और शादी हुई तो ससुराल आई। ससुराल आने पर उसका जो पति था वो 50 करोड़ का मालिक था। बताइए लड़की कितने करोड़ की मालकिन है? फोकट में मिले कि नहीं? कौन सी मेहनत करी? बताओ कौन सा जॉब किया उसने? कौन सी नौकरी की? कोई नौकरी नहीं की, आते ही मिल गया। वो पांव रखा, एक पहला कदम घर में रखा और 25 करोड़ की मालकिन। इसे कहते भाग्य। इसे क्या कहते हैं? भाग्य। लेकिन फिर भी लिख देते हैं महिलाएं सौभाग्यशाली। वे भाग्यशाली भी है और सौभाग्यशाली भी है। अगर किसी के घर में पत्नी नहीं है तो दुखी क्यों होता है मालूम है? वो सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कहीं नगर में भगवान की प्रतिष्ठा होनी हो, पंच कल्याणक होना हो, सौधर्मेंद्र बनने का मन आ जाए तो बेचारा रह जाएगा, क्योंकि पत्नी ही नहीं है। पत्नी उसे सौधर्मेंद्र बना सकती है। अगर पत्नी साथ में हो तो वो सौभाग्यशाली बन सकता है, वरना भगवान को हाथ में नहीं उठा सकता। वो तभी उठा सकता है जब पत्नी साथ में हो। इसलिए लोग शादी के लिए रोते हैं, सौधर्मेंद्र बनने के लिए नहीं। सौधर्मेंद्र बनने के लिए रोए तो अच्छी बात है। इसलिए भाग्य, सौभाग्य। अब इसके आगे आता है अहोभाग्य। वो जानिए, जब कोई व्यक्ति अपने घर पर चौका लगाता है और अपने घर पर उसने चौका लगाया, मुनिराज को पड़ गया, मुनिराज उसके घर पर आए। हम कल परसों 2-3 दिन आहार करने यहाँ गए तो हमने ये देखा कि घर वाले तो बहुत से बहुत 4, 6, 10 लोग होंगे, लेकिन चौके में तो 50 लोग हैं। ये 50 कहाँ से आ गए?
ऐसा तो नहीं किराए से बुलाए हो, नहीं नहीं, ये आसपास के सारे लोग एकत्र हो गए। देखिए, सौभाग्य उसका है जिसने चौका लगाया है, लेकिन जब गुरु घर में आ जाए और पड़ोस के लोग भी अपना भाग्य बनाने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाए तो तुम अहोभाग्य हो। उसको अहोभाग्य कहते हैं कि मेरा तो भाग्य बन ही रहा है, आओ तुम भी बना लो, मेरा तो अच्छा हो ही रहा है, तुम भी आकर के। कल हमने देखा आहार हो रहे थे, बहुत सारे लोग थे, हम ये कहां से इतने लोग इकट्ठे कहां से हो गए, ये पूरे परिवार के तो हो नहीं सकते, पूरे खानदान के आ जाए तो भी इतने ना हो, फिर इतने लोग आ कहां से गए? तब पता चला इधर से आ गए, इधर से आ गए, आसपास के सारे एकत्र हो गए। उनको जो तुम्हारी वजह से सौभाग्य मिला है, इसलिए तुम अहोभाग्यशाली हो। तब तीसरी लाइन लिखी, सौभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। तब पड़ोसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। अगर गुरु महाराज आ जाए, मुनिराज आ जाए, तो पड़ोसी खुद ही अपने आप आ जाता है और तुमसे हाथ और जोड़ेगा, हम तुम्हारे यहाँ हार दे लें, हाथ और जोड़ेगा। और वरना तुम्हारे बच्चे की शादी हो तो बुलाए बुलाए ना आए, कार्ड भिजवाओ, निमंत्रण दिलवाओ, मीठा भिजवाओ, हाथ जोड़ो, माथा फोड़ो, तब मुश्किल से आए, और आए वो भी टाइम से आए और टाइम से चले जाए। मुझे टाइम ही नहीं है, तो उसी समय आते हैं और उसी समय वो चेहरा दिखा करके, फोटो खिंचवा करके वो प्रूफ दे जाते हैं, हम आ गए थे। कहाँ इतना समय है लोगों के पास? लेकिन अगर महाराज आ जाए तो बिना बुलाए तुम्हारे घर पे आ जाए। इसलिए अहोभाग्य और महाभाग्य का मतलब है आप साधुओं की सेवा में लगिए, साधुओं के नजदीक पहुंचिए, और जैसे जैसे आप साधुओं के नजदीक पहुंचेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी तत्व चर्चा में लगेंगे, उनके कार्य करने में सहायक बनेंगे, साधु को तुम्हारा नाम याद हो जाएगा। फिर साधु कहेगा हाँ वो अनामिका दीदी हैं। तब इनसे पूछिए, इतना आहार देने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना कि ये बात सुनने में आनंद आएगा। इसे कहते हैं महाभाग्य। सौभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, याद गुरुवर हमें कर ले, महासौभाग्य है यार। अब तुम्हें कैसे याद करें? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आपको हमारी याद आती है, आप हमें भूले तो नहीं? हम नहीं नहीं, हम घर से तुम्हें ही तो याद करने निकले थे, जो तुम्हें याद करते रहे। इसलिए अहोभाग्य और महासौभाग्य तब बनता है जब हम बार बार मुनिराज के पास आते हैं, बार बार आते हैं, उनकी कोई विशेषता होती है, उनका कोई काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके भावों को समझते हैं और उनकी भावों की कद्र करते हैं, उनका सम्मान रखते हैं। निश्चित वो व्यक्ति कई दिनों तक गुरुओं को याद रहते हैं। गुरुओं को जो याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक दोहा सुना होगा, रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक, गुरु को शिष्य अनेक हैं, शिष्यों को गुरु एक। तो महाराज को तो यहां से निकलेंगे वहां पहुंचेंगे, वहां मिलेंगे, वहां से पहुंचेंगे वहां मिलेंगे, महाराज को तो लगातार लोग मिलते ही रहेंगे, लेकिन याद वही रह जाते हैं जो सेवा में लग जाते हैं, वे याद रह जाते हैं। और याद होना बहुत जरूरी है। कहते हैं भगवान की वाणी में जिस व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे कि भगवान महावीर तमो शरण में जब भी वाणी गिरती, आवाज निकलती, हे सैनिक 60,000 बार
भगवान महावीर की वाणी में राजा सैनिक का नाम आया। कितने बार? 60,000 बार। परिणाम जानते हो क्या निकला? राजा सैनिक तीर्थंकर बन गया। अब बताओ और क्या बनेगा? तीर्थंकर बन गया। भले ही नरक आयु का उसने बंद कर लिया, उसने कभी मुनिराज को आहार नहीं दिया, कभी मुनिराज को आहार नहीं दे सका, क्योंकि जब बौद्ध था तब आहार दे नहीं सकता था, और जब सम्यक दृष्टि हुआ तो नरक आयु का बंद हो गया, तब भी नहीं दे सकता है। जिसको नरक आयु का बंद हो जाए वो कभी मुनिराज को आहार नहीं दे सकता है, देगा ही नहीं। उसके घर में भी आहार होते हो, उसकी पत्नी आहार दे सकती है, बच्चे आहार दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसे परमिशन नहीं है, जिसको नरक आयु का बंद हो गया हो। इसलिए आप सभी ने तो आहार दे लिए कि नहीं? बताओ, हाथ ऊंचा करके बताओ, सबने आहार दे लिए। बढ़िया लोग हैं। और जो नहीं दे पाए हो भी दे लें, तो पता चल जाएगा कि हमें नरक आयु का अभी बंद नहीं हुआ है। और अगर हो गया होगा तो हमारे कहने से क्या है, सारी दुनिया कहती रहे तो भी नहीं दे सकती। अगर नरक आयु का बंद हो गया है तो, और अगर आपने दे लिया है तो अभी आपको नरक आयु का बंद हुआ नहीं है, लेकिन एक शर्त है, आहार जिसने दिया है उसका रात्रि में भोजन का त्याग हो, उसका जमी कंद का त्याग हो, और तब उसने आहार दिया है तो पक्का है कि नरक आयु का बंद नहीं हुआ है। और कोई रात्रि में भोजन करता हो और महाराज ने पूछ नहीं पाई हो, रात्रि में भी भोजन करता हो, आलू प्याज भी खाता हो, गुटखा भी खाता हो, अथवा और कोई कार्य भी करता हो, शराब भी पी लेता हो, और उसने आहार दे लिया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे नरक आयु का बंद नहीं हुआ हो। ये कार्य अगर तुम है तुम्हारे अंदर और तुमने आहार दे लिया तो गारंटी नहीं है। अगर ये कार्य नहीं है फिर तुमने आहार दिया है तो आपको नरक आयु का बंध नहीं हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अहोभाग्य, सौभाग्य, महाभाग्य और भाग्य, चारों चीजें सामने थी। ये चारों चीजें समझने पर ये समझ में आता है, भाग्य थोड़ा काम का है, सौभाग्य बहुत काम का है, अहोभाग्य उससे भी ज्यादा काम का है, और महाभाग्य अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर तुम्हारा कल्याण ही हो जाए। अगर किसी संत को, किन्हीं गुरु को तुम्हारा स्मरण आ जाता है और तुमको बुलाया जाता है, तुमको कुछ कहा जाता है, स्मरण किया जाता है, समझना चाहिए आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है, कोई परेशानी नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो उसे जल्द ही दूर होना पड़ेगा। क्योंकि राजा सैनिक पे बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन राजा सैनिक तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में सक्षम हो गया। अब विचार करिए, इतने सारे लोग बैठे, लाखों लोग भगवान के समो शरण में बैठे होंगे, और भगवान रोज राजा सैनिक का नाम ले, तो ये बताओ ये लाखों लोगों को कैसा लगता होगा? अरे गुस्सा आती होगी। बोले क्या राजा सैनिक से रिश्तेदारी है, इनके घर के हैं? नहीं, ना राजा सैनिक घर के हैं, वो भगवान की वाणी में नाम आ आकर के उन्हें तीर्थंकर बनना पड़ा, और अगले भव से वे मोक्षगामी होंगे। विचार करिए। इसलिए गुरुओं की जुबान पर अगर हमारा नाम आ जाए तो ऐसा कार्य जरूर किया जाए। आज हमारे बीच में रतनलाल जी पंडित जी, इनका नाम गुरुओं की जुबान पर है। बताइए किस कारण? इनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता थी? पंडित जी तो बहुत सारे हमने देखे हैं, आपने बुंदेलखंड में तो पहुंचो, वहां तो घर घर में पंडित है,
घर घर में विद्वान है, लेकिन रतनलाल जी पंडित का नाम विशेष है। वो इसलिए विशेष है, ऐसा नहीं है कि वो स्वाध्याय करते हैं, वे शास्त्रों का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, पढ़ाते हैं, ये बात नहीं है। बात ये है पंडित जी बहुत सरल थे। इतनी सरलता अध्ययन करने के बाद इतनी सरलता हो जाए तो बड़े बड़े साधु में भी नहीं देखी जाती जो पंडित जी में देखी गई। इसलिए पंडित जी से साधु भी पढ़े, साधुओं ने भी उनसे सीखा। ये बात अलग है, हम उनके पास आ नहीं पाए, हम आए तब तक वो चले गए। एक दो बार वो मेरे पास आए हैं, शिखर जी में गोष्ठी में आए, बताया हमारे महाराज ने, विकी सागर महाराज बताते थे पंडित रतनलाल जी है, बहुत अच्छा है। सोनागिर में भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सरल होना, ये इसी के कारण अच्छी समाधि हो सकी। जो व्यक्ति सरल होते हैं, विनम्र होते हैं, सहज होते हैं, दूसरों का सम्मान रखते हैं, बड़ों का ही नहीं छोटों का भी सम्मान रखते हैं, ऐसे लोगों की इतनी बढ़िया समाधि होती है, इतनी बढ़िया समाधि होती है, ये उसी के कारण होती है। उनकी सरलता इंदौर नहीं जानता था, पूरा हिंदुस्तान जानता था। तुमने यहीं पर जाना होगा, हम तो यहां से बाहर भी जानते थे। यहां हो सकता है उनके पास सारे लोग जा सके, नहीं जा सके, लेकिन जो ज्ञान के पिपासु थे वे जरूर गए होंगे। ज्ञान होने पर भी, पढ़ाने पर भी, दूसरों को पढ़ाने पर भी उनकी यथा योग्य विनय, अगर कोई ब्रह्मचारी भी आ जाता था तो बड़े अच्छी तरह हाथ जोड़ करके हमने ये विनय वीरेंद्र हेगड़े जो मुख्यमंत्री रह चुके कर्नाटक के, वीरेंद्र हेगड़े, उनके अंदर ये विनय देखी। हमारे विकी सागर जी ब्रह्मचारी थे और अचानक कर्नाटक गए, गोमटेश। ये दीदियां भी गई, माता जी हैं, जब दीदियां थी तब गई। तो उनके पास जैसे ही पहुंचे तो फटाक से अपने महल से निकल कर सरल नहीं होना चाहिए। लेकिन पंडित जी में बहुत ही सरलता थी, विनम्रता थी, लघुता थी। इतना ज्ञान होने पर भी, सामने वाले को पढ़ाने पर भी उसका सम्मान जरूर रखते थे। अगर कोई क्षुल्लक पहुंच जाए, बड़े आदर से खड़े होकर के, अपने यहाँ से निकल करके उनका सम्मान रखते थे। प्यारिका पहुंच जाए तो प्यारिका का सम्मान रखते थे। मुनिराज पहुंच जाए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे। उन्हें पता चला कि 30 तारीख को महाराज आ रहे हैं। 31 तारीख से पूछ रहे थे वो 30 पिच्छी कहाँ है, उनके हमें दर्शन कराइए। वहां पर कह रहे थे, लेकिन मुझे तो बाद में पता चला ये ऐसा कह रहे थे। कहाँ है इतने सारे महाराज, कहाँ? यद्यपि वो हम लोगों को भी पहले से जानते थे, वो भी सबको जानते थे और उनको भी सब जानते। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंत में पता चलता है। लोग हैं, लोग तो चाहे कुछ कहते रहते हैं, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए कभी भी।
लोगों की बातों को कहाँ नहीं लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग बातें दिमाग से कहते हैं, दिल से नहीं कहते। और तुम दिल पे ले लेते हो, वो तो दिमाग से कह रहे और तुम दिल पे ले लेते हो। लोगों की विचारधारा तो देखिए, अमरूद खरीदने जाते हैं और अमरूद वाले से पूछते हैं मीठे तो है ना, अच्छा खाते हैं तो नमक लगा के खाते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि मीठे कह के ले जाए और नमक लगाए। यानी तुमसे तुम्हारे सामने मीठी बातें करें और भीतर से नमक छिड़क जाए, और लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पंडित जी के बारे में जब लोगों से सुना था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी पूरा मन बना लिया था, चाहे हमें 10 किलोमीटर चलना पड़े जाएंगे। और आज पूरा मन बना चुके थे, कल ही बना लिया क्या चलना है। और लोगों से भी पूछा था तो लोगों ने भी यही बताया, अभी ऐसा संकेत नहीं है कि समाधि हो जाएगी, ऐसा संकेत तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब सुबह सुना, सुबह बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा अपन ही वहां नहीं जा पाए, हम लोग जाते तो निश्चित है। मेरे मन में, अपने मन की बात बताऊं, मेरे मन में ये था कि हम वहां जाते निश्चित है उन्हें कहीं ना कहीं दीक्षा दे ही देते, कैसी भी स्थिति होती दीक्षा तो दे ही देते। लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाए। और फिर भी मुनि निर्णय सागर वहां थे, आदित्य सागर महाराज जी भी वहां पहुंच गए थे और उनका संबोधन उन्हें मिला है और उन्होंने अच्छी समाधि को प्राप्त किया है। मुझे लगता है जिंदगी भर के स्वाध्याय का फल उन्हें प्राप्त है। बड़े बड़े साधु को भी प्राप्त नहीं हो पाता है, साधु भी संयम धारण करके भी कभी कभी समाधि को प्राप्त नहीं हो पाते, साधु भी। और उन्होंने भले ही इच्छा धारण नहीं की हो, लेकिन 10 प्रतिमाधारी तो थे। 10 प्रतिमाधारी वर्णी कहे जाते हैं, 10 प्रतिमाधारी को वर्णी कहते हैं। घर का तो उनका त्याग ही था, और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लिया। निश्चित है बढ़िया समाधि को प्राप्त हुए। ये स्वाध्याय का फल है। जो लोग स्वाध्याय करते हैं, दिन भर शास्त्र को हाथ में लिए घूमते हैं, और ऐसे लोग अगर अंत में साधु के संबोधन को प्राप्त न हो, समाधि न कर पाए, तो उनका स्वाध्याय करना बेकार हो जाता है। फल तो मिला ही नहीं। पेड़ तो हमने लगाया, खूब पानी दिया, दिन भर देखते रहे, सबसे बचाया, और फल खा नहीं पाए, तो बताओ पेड़ किसके लिए लगाया था? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए बिना साधु के पास आए समाधि होना संभव नहीं है। इसलिए जो लोग ज्यादा स्वाध्याय करते हैं, समझदारी कम रखते हैं। समझदारी यही है, स्वाध्याय का फल यही है, सरल हो, विनम्र हो और अंत में समाधि को प्राप्त हो। ये स्वाध्याय का फल है। पंडित जी ने ये सभी प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जीवन की पूरी मेहनत के फल को प्राप्त कर दिया और आज उनकी समाधि हुई है। एक बात जरूर है, हम जी ये बात कह रहे थे, अब उनकी गद्दी संभालने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। अब दूसरा कोई हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं मालूम। हमने पंडित जी जैसे व्यक्तित्व में 2 लोगों को और देखा, एक ब्रह्मचारी पवन भैया और एक कमल भैया।
आज दोनों मुनि महाराज हैं, बहुत सरल थे, इतने सरल थे, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसे पढ़ाते थे, सिखाते थे और उसकी विनय भी बहुत करते। ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में थे, लेकिन दो ही ब्रह्मचारी, हम तीसरे का नाम नहीं ले रहे, दो की बात है। आज दोनों मुनि महाराज है, मुनि महाराज होकर के भी बिल्कुल सुलझे हुए साधु हैं, बिल्कुल सुलझे हुए। इसलिए ये कहे, ये सरलता स्वाध्याय के द्वारा आती है, अनुभव के द्वारा आती है, विनम्रता सरलता के द्वारा आती है। और ये वाले गुण अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो निश्चित मानिए हम स्वाध्याय के फल को प्राप्त करके समाधि के योग हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अंत में कोई ना कोई मुनिराज का सानिध्य जरूर मिलता है, अंत में संबोधन के लिए जरूर सानिध्य मिल जाता है। और कई लोगों को सानिध्य भी नहीं मिलता, तो ये कहे कि उनका पुण्य है, उनका अच्छा भाव है, सरलता है। मैं चाहूँगा उन्होंने अच्छी समाधि को प्राप्त किया है, अच्छे भाव को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाए, उनके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है, वो अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करें। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय।